बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। ये वीलॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वीलॉग मुहित है जी। नॉर्वे में भी रिसेंटली बजट पेश किया गया है नए माली साल के लिए, और जो नई जो गवर्नमेंट है जिसने अभी चार्ज संभाला है 2025 से 2029 तक 4 साल का ये गवर्नमेंट टर्न्योवर होगा, और लेबर पार्टी और अपनी दीगर जो पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल के इस गवर्नमेंट को वो चलाएंगी। और इस साल हमारे ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब येंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने अभी 15 अक्टूबर, अभी चंद दिन पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया जी, बजट पेश किया। और ये दिन के 10 बजे लाइव इसकी सेंडिंग हुई थी, और उसके ये जो मंदरजात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और ये वैसे तो एक बड़ा लेंथी और बड़ा स्कील किस्म का टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो आम जो बंदा है, बिल्कुल जो आम बंदा है, उसके लेवल पे आके जो है ना मैं आपको बता सकूं कि इस पूरे बजट में क्या क्या ख़ास बात है। नॉर्वे की जब हम बात करते हैं, चूँकि एक बड़ा मुल्क है और बड़ा अमीर मुल्क है, और इसकी तरजीहात डिफरेंट हैं, और ये एक वेलफेयर स्टेट है, और काफ़ी इसमें और भी दिलचस्प बातें आएंगी जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। इसमें बाद में आप इसको कंपैरिजन भी कर लीजिएगा कि आप अपने मुल्कों के साथ इसको ज़रा कंपेयर जब करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है ना वो डिफरेंस नज़र आएगा। सबसे पहले जो मेन जो ये है एक कंपैरिजन, वो ये है कि जब हमारे मुल्कों में पाकिस्तान में जब ये बिल पेश होता है तो वो साहब तो जनाब कानों पे अच्छे से लगा के खोपे, और वो ताकि आवाज़ ना आए, किसी को ना जाए, और वो जनाब क्या कहते हैं तेज़म तेज़ जो है ना पढ़ के ये जा और वो जा। और जो असम्बली में जो लोग होते हैं वो जनाब डेस्क बजा रहे होते हैं, और बजट की कापियाँ फाड़ी जा रही होती हैं, और भंगड़े और ढोल और धमाल और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर शोर शराबा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बड़ा एक अजीब मंज़र होता है कि वो जनाब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कल ही आके कल ही बोल के तो वो टुर जाता है, तो उसको कोई कोई बंदा जो है ना वो तनकीद का निशाना भी नहीं बनता। और अगर कोई भी ऐसी को बात आ जाती है इसमें कि जी बजट में ये गलत है ये गलत है, तो वो एक हल्की सी को न्यूज़ में आपको छोटा मोटा जो क्रिटिसाइज़ जो है ना वो ज़ाहिर है कि अपोजिशन का काम होता है, तो वो अपने एक भले अंदाज में उसको वो टैकल कर लेते हैं। तो ये तो खैर ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है। आप अपने मुल्कों की ऑब्ज़र्वेशन बताइएगा कि वहाँ पर किस तरह बजट पेश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। बजट की जो मंदरजात हैं, सबसे पहले तो 5 पहले ऐसे जो मेन जो पॉइंट्स हैं जिसको इन्होंने टच किया, और ऐन मुमकिन है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं माजरत खाऊँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़ी दिलचस्प जो है ना वो बातें हैं आपके लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है कि नॉर्वे बड़ा एक अमीर मुल्क है, और इसके पास जो है ना पेट्रोलियम का एक फ़ंड है जिसको हम ओलिए फ़ंड कहते हैं। ये ऑयल का जो पेट्रोलियम फ़ंड है यहाँ पर, उसकी अच्छी खासी जनाब अमाउंट है। हर साल जब ये बजट पेश होता है तो उस ऑयल फ़ंड का एक छोटा सा पोर्शन जो है ना वो अपनी जो तरक्याती जो काम है या जो आपकी जो वेलफेयर की जो तरजीहात हैं उसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो इस साल भी आपके जो येंस स्टोल्टनबर्ग हैं, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं नॉर्वे के, उन्होंने जब पेश किया बिल तो उन्होंने पूरे आपका जो पेट्रोलियम फ़ंड है उसका 2.8% जो है ना मुख्तस किया, जिसको 580 बिलियन या 580 मिलियार्डर क्राउन जो है ना वो कह सकते हैं कि वो उन्होंने मुख्तस किए। अब आप यहाँ से जो स्टैटिस्टिक्स के मास्टर हैं या जो मैथमेटिक के जो मास्टर हैं वो यहाँ से अख़ज़ कर सकते हैं कि अगर 580 बिलियन जो अमाउंट है नॉर्वेजियन क्राउन, वो अगर ये 2.5% है, सॉरी 2.8% है, तो इसका 100% होगा तो वो क्या होगा। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कि नॉर्वे के पास जो है ना वो टोटल कितनी अमाउंट है जी पेट्रोलियम फ़ंड की मद में। तो पहला पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिया कि 2.8% है जी जो पेट्रोलियम फ़ंड से हम लोग यूज़ करेंगे इस साल वेलफेयर की तरजीहात के लिए। और ये 580 बिलियन 580 मिलियार्डर नॉर्वेजियन क्राउन जो है ना ये अमाउंट बनती है। तो ये पहली लाइन तो आपको याद होगी। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन। दूसरी जो लाइन है वो है जी के महंगाई की जो मतवक्को जो कमी है ना उस पर उन्होंने एड्रेस किया कि उसको किस तरह जो है ना वो हम ओवरकम करेंगे। तो जो अंदाज़ा है जो गवर्नमेंट का वो है कि 2026 में इसका जो करंट जो स्टेटस है ना वो 2.6% है जी महंगाई का स्टेटस, लेकिन आने वाले दिनों में इनका अंदाज़ा है गवर्नमेंट का कि ये 2.2 तक जो है ना वो महंगाई की शरह जो है ना आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और ये कदरे एक अच्छा फिगर है, और रिलेशंस है उसको इन्होंने फाइंड आउट किया है कि इन्फ्लेशन या अफरात ज़र का क्या इसमें हो सकता है, रोल इसमें हो सकता है। और हुकूमत का अंदाज़ा है कि 2.9 से ये
डिक्रीज़ होके 2.5 तक होगी इसमें कमी। जबकि नोर्गिस बैंक, जिसको हम स्टेट बैंक कह सकते हैं यहाँ का, और पिछले वीलॉग में मैंने इसका नाम गलत लिया था, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी तस्खीह की थी। और नोर्गिस बैंक का ख्याल है, या वो फ़िक्र ये करते हैं कि अफरात ज़र जो है ना वो 2% तक होनी चाहिए या 2% से कम होनी चाहिए। जब ये 2% से ज़्यादा होगी, जिस तरह अभी है 2.9, जबकि गवर्नमेंट का अंदाज़ा है कि 2.5 तक जाएगी, तो जो नोर्गिस बैंक है ना वो कदरे जो है ना वो फ़िक्र अंगेज़ होता है कि अफरात ज़र जो है ना वो यहाँ पर ज़्यादा है और इकानमी जो है ना वो थोड़ी कंजस्टेड है। तो ये हो गया जी तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं जी चौथे पॉइंट की तरफ। वो चौथा जो पॉइंट है वो है जी मईशत में उसकी डेवलपमेंट है, मईशत में इजाफा है, बढ़ोतरी है, वो क्या है। अच्छा, 2025 में ये 2% है जो गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स हैं, और 2.1 हो जाएगी ये 2026 में। कदरे ये एक बिल्कुल छोटा सा एक फिगर है, लेकिन फिर भी ये ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको ये लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये आम इकानमी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें शिपिंग इंक्लूड नहीं है, इसमें जी ऑयल इंक्लूड नहीं है, इसमें गैस इंक्लूड नहीं है। आपको पता है कि ये नॉर्वे के बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी मईशत इन 3-4 चीज़ों पे रिलाय करती है। जबकि ये जो मईशत का जो स्ट्रक्चर है, ये जो डेवलपमेंट है, ये आम इकानमी को जो है ना उन्होंने कंसिडर किया है कि 2 पॉइंट ये हो जाएगी, ये 2% होगी, और जब जब 2026 आएगा तो इनका ख्याल है कि 2.1% होगी, यानी कि डेवलपमेंट जो है ना वो होगी आपकी मईशत में। अब चलते हैं जी 5वें पॉइंट पे, जो मेरा तज्जिया है वो है बेरोज़गारी। डेफिनेटली जी हर मुल्क में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। नॉर्वे बड़ा हेल्दी और बड़ा एक खुशकिस्मत और बड़ा अमीर मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी एक बेरोज़गारी का जो है ना वो इम्कान रहते हैं। यहाँ का कुछ परसेंटेज जो है ना वो लोगों की उसमें इन्वॉल्व रहती है, उसकी कई वजूहात हो सकती। अच्छा जी, गवर्नमेंट का ख्याल है कि ये जो परसेंटेज है ये है जी 2.5 25 में। 2025 में ये जो बेरोज़गारी की जो परसेंटेज है वो 2.1 है, और अगले आने वाले साल में, माली साल में 2026 में, गवर्नमेंट का एक दफ़ा फिर ख्याल है कि ये ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, ये बदस्तूर जो है ना वो 2.1 पे जो है ना वो कायम रहेगी। तो ये बेरोज़गारी की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने मैं रख दूं, लेकिन 2000 इससे ज़रा पीछे जाएं, मैं थोड़ा सा अगर मुताला मैंने किया कि 2024 या 23 में आपकी जो बेरोज़गारी थी ना वो कदरे कम थी, वो 2 पॉइंट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे थी। अब जो है ना वो 2.1 है, और बदस्तूर नेक्स्ट ईयर भी 2.1 तक रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना आपके 5 पॉइंट्स जो है ना वो मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। अभी मैं इसको और थोड़ा सा ग्लैमराइज करूँगा और थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपको जो आम बंदा है उसको बजट की जो है ना वो मज़ीद आसानी से समझ लग सके। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने आपके जनाब जेंस स्टोल्टनबर्ग ने आपके जो पैसे हैं उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करने का एक इंदिया दिया है, या उन्होंने बजट जो पेश किया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है जी हेल्थ। और हेल्थ में इस साल जो गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है उसमें 125 मिलियन उसने मुख्तस किए हैं जी रिक्रूटमेंट इन द हेल्थ एंड द केयर, इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड केयर। और ये जो नौजवान जो तबका है उसके लिए ये पैसे जो है ना इस्तेमाल होंगे रिक्रूटमेंट और उसकी ट्रेनिंग के लिए जी। अच्छा, आगे इसमें मैं आपको एक और बताता चलूँ कि अब इन्होंने एक और नई एक सेगमेंट रखा है, इसमें 75,000 जो है ना वो पर फैमिली को या एक बंदे को मिल सकते हैं, अगर वो अपने घरों को अपनी उम्र के मुताबिक जो है ना वो ढालना चाहते हैं। आई मीन अपने घरों में कुछ ऐसी कोई चेंजेस वो करना चाहते हैं जिसमें उनकी उम्र के मुताबिक उनको थोड़े से पैसे चाहिए, तो 75,000 जो है ना वो पर फैमिली को या एक बंदे को गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे जो है ना वो दे सकती है एनुअली आई थिंक। तो ये एक अच्छी एक नवीद है। वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, अगर छोटी छोटी उनको कोई उन्होंने दरवाज़ा चौड़ा करना है या कोई टॉयलेट में कुछ काम करना है या किचन में कुछ चीज़ें उन्होंने करनी है, तो दे कैन अप्लाई फॉर द 75,000।